इस वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 को पढ़ेंगे। एनसीएफ की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल। यशपाल शर्मा समिति में कुल सदस्य थे 38। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की भाषा का फॉर्मूला है त्रिस्तरीय, जिसमें प्रथम भाषा होगी हिंदी, द्वितीय भाषा होगी इंग्लिश और तृतीय भाषा होगी स्थानीय भाषा। एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुई है। एनसीएफ 2005 का 8वीं अनुसूची के तहत सभी यानी 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। एनसीएफ 2005 का पहला उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना। एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। बच्चों में नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि का विकास करना। एनसीएफ 2005 का सूत्र है बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत हैं। पहला है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखने पर जोर देना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम की परिभाषा फ्रोवेल के अनुसार है पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु हैं विद्यार्थी को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके, शिक्षा बाल केंद्रित हो, पाठ्यक्रम व्यवहारिक होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। बालक को सृजनशील बनने का पूरा मौका दें यानी करके सीखने का मौका दें। छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है क्योंकि बच्चा त्रुटियां भी करता है, धीरे धीरे सीख जाएगा, एकदम से निपुण नहीं हो सकता। शिक्षा को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, बहुभाषी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के लिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, शिक्षक केवल सुगम करता है जो चीजों को सरल करके बताएंगे। एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति क्या दृष्टिकोण है? प्रत्येक बालक के सीखने की गति अलग होती है, हर एक बच्चे का करिकुलम भी अलग होना चाहिए, बच्चों को करके सीखने पर बल देना चाहिए, शांति शिक्षा पर बल देना चाहिए। एनसीएफ 2005 को 5 भागों में बांटा गया है: शारीरिक विकास, भावनात्मक और मानसिक विकास, जीवन ऊर्जा का विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने प्रकाशित किया था। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषित करना। एनसीएफ के अनुसार सीखना क्या है? एनसीएफ के अनुसार सीखना है मानसिक विकास, शिल्प कला, केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान ही सीखना है।